कि आज इस परिवर्तन और क्रांति की धरती दिल्ली के रामलीला मैदान से तमाम देश भर के बहुसंख्य समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से आज न्याय अधिकार महाकुंभ मान्यवर काशीराम की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। इसमें सबसे प्रमुख दो मुद्दे हैं। जो देश में सबसे ज़्यादा जलमत मुद्दा है, जो बहुसंख्य समाज की सभी बीमारियों की दवाई है, जो है जातिगत जनगणना। देश में ये वर्षों पुराना हमारा मुद्दा है और लगातार इस मुद्दे के लिए विपक्ष हो, कहीं ना कहीं देश के संगठन हो, तमाम लोग रोड पे और हाउस में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भाजपा की सरकार रही, वो ये जानती है जिस दिन देश के अंदर बहुसंख्य समाज की आखिरी जाति तक की गिनती हो जाएगी, उस दिन देश के अंदर आरक्षण बढ़ाने की बात हो जाएगी, संविधान बचाने की बात हो जाएगी और देश की सभी राजनीति, न्यायपालिका, राजनीति, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के लिए बहुसंख्य समाज रोड पर निकल जाएगा। इससे डरते हुए लगातार कांग्रेस और आज वर्तमान में 9 साल से भाजपा की सरकार बैठी हुई है, जो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। कहीं ना कहीं वो SC ST की तो जनगणना कराना चाहती है, लेकिन पेड़ पक्षियों की करा सकती है। लेकिन जो देश में 72 करोड़ OBC है, जो दूसरा व्यक्ति OBC है, क्या वो पाकिस्तान से, अमेरिका से आया? वो भी इस देश का मूल निवासी है। उसने भी वोट की ताकत से सत्ता बनाई है, उसने भी देश की सीमा की रक्षा कर रहा, देश का पेट भरने का काम कर रहा, सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि OBC की गिनती नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूँ खाली OBC की क्यों करानी है? हमें तो जो 10% के लोग हैं, 1% है, 2% है, 6%, उनकी पहले कराओ। क्यों 75 वर्ष से 90% कब्जा जमाए बैठे हैं वो हमारे अधिकार पर? क्यों हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं और क्यों आने वाले बच्चों का भविष्य छीनने के लिए चले हैं? क्यों हमारे बहुसंख्य समाज पर अत्याचार अन्याय हुआ? क्यों मूंछ रखने पे मारा जा रहा है? क्यों घोड़ी पे चढ़ने पे मारा जा रहा है? क्यों अंतिम संस्कार शमशान में नहीं करने जा रहा है? क्यों आरक्षण को तोड़ा जा रहा है? और OBC का आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं है, जो देश का सबसे ज्यादा संख्या में। अगर आप जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तो आने वाले टाइम में तमाम बहुसंख्य समाज के संगठन ये रथ यात्रा के माध्यम से जो आखिरी कश्मीर से कन्याकुमारी से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जहाँ भी बहुसंख्य समाज का आखिरी व्यक्ति बैठा, चाहे वो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा माइनॉरिटी है, OBC है, कोई भी है, उसके घर घर जाएंगे, उसको जगाएंगे और आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में वोट की ताकत से और जन समर्थन की, आंदोलन की ताकत से आपको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है, जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी थी, जो 90 के दशक से पहले जो है ब्लेड पेपर के टाइम पे भी बूथों को लूट लिया जाता था इन सामंतवादियों की वजह से। फिर बाद में जो EVM आई, कहीं ना कहीं उस EVM ने बाबा साहब की वोट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, क्योंकि EVM को सेट किया जाता है और EVM को सेट कर कर हम साइकिल पर, हाथी पर वोट देते हैं और हमारी वोट कमल पर चली जाती है। कहीं ना कहीं ये लोग जो है छल द्वारा, EVM द्वारा हमारी वोट की ताकत भी खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार। इसके अंदर एक मुद्दा उठ रहा है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हर आदमी BJP का, RSS का हिंदू राष्ट्र की बात करता है। सुबह TV खोलो तो हिंदू राष्ट्र, सुबह शाम पार्क में जाओ तो हिंदू राष्ट्र, जहाँ भी प्रोग्राम में जाओ हिंदू राष्ट्र। मैं कहना चाहता हूँ, जब देश में 9 साल से आप EVM द्वारा सत्ता में बैठे हुए हो, आज प्रधानमंत्री हिंदू, आज राष्ट्रपति हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, न्यायपालिका हिंदू, पूरे देश में सारे मंत्री हिंदू, सारी सरकारें हिंदुओं की है, तो फिर क्या इस देश में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगा? क्यों नहीं है लॉकडाउन की तरह 8 बजे आकर, क्यों नहीं नोटबंदी की तरह 8 बजे आकर ये घोषणा कर देता है कि कल से हिंदू राष्ट्र बना दिया गया? ये देश ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना किसी ग्रंथ में आज तक हिंदू की कोई बात है। लेकिन उनको ये पता है ये देश धार्मिक देश है, धार्मिक भावना से चलता है। कहीं ना कहीं SC ST OBC के लोग आज भी 99% धर्म से जुड़े हुए हैं और उनको वो बांटते हैं धर्म के नाम पर। अगर मुसलमान तुम्हारे खिलाफ है, ये दुश्मन है, इसलिए SC ST के लोगों को बांटकर और मुसलमान की अलग कर कर हमें हिंदू बनाकर हमारी वोट की ताकत हथियाना चाहते हैं 24 के अंदर। इसीलिए वो बागेश्वर बाबा जी को लिया। मैं कहना चाहता हूँ, वो पर्चा अपने भाई का क्यों नहीं देखा उसने, जो वो एक दलित की लड़की की शादी में जाके बंदूक दिखाकर उसको गालियां बक रहा था? कहाँ क्या है उसको, एक किसी दलित की लड़की की शादी में आशीर्वाद के अलावा उसको बंदूक लहराने का, गाली बकने का? क्या बाबा साहब ने यही सिखाया?
कहीं ना कहीं ये सब ढोंगी है। और ये 24 की तैयारी, इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर बड़े बड़े बाबा है वो इकट्ठे हो गए हैं देश के अंदर। आपको लग रहा है यादव जी के जो ओबीसी समाज है, जिसकी गिनती लगभग 52% है देश के अंदर, आपने कहा हर दूसरा आदमी ओबीसी है, उसके अंदर अगर SC ST को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 85% बन जाते हैं। इनको आप समझा पाओगे, इनको आप धर्म की राजनीति से बाहर निकाल पाओगे? काशीराम चले गए, शरद यादव चले गए, मुलायम सिंह यादव चले गए, मंडल की लड़ाई लड़ते लड़ते जाति को जमात में बदलते हुए वो तमाम लोग चले गए। आप लोग सफल हो पाओगे क्या? देखिए यही तो रोना है कि फूले हैं, परियार जी हैं, लल्लई जी हैं, सावित्री बाई जी थी, हमारे मानवर काशीराम के साथ साथ बाबा साहब थे। इन्होंने ये संघर्ष किया इन चीज़ों अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ, इस जाति के खिलाफ, लेकिन वो भी खत्म नहीं कर पाए क्योंकि उनके लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और आज भी वही हो रहा। जितने भी संगठन और जितनी भी पार्टियां आज बहुसंघ समाज की देश में चल रही हैं और जो चला रहे हैं वर्तमान में, जैसे ही समाज उनके साथ खड़ा होगा एक मूवमेंट में, कैडर के रूप में, बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करता है और सरकार को डराता है, उसी टाइम वो नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की गाइडलाइन पर चला जाता है। कहीं ना कहीं अपने समाज को वहाँ बेचकर एक सांसद और विधायक के लालच में हमें बेचने का काम कर रहा है। यही कारण है कि आज 75 वर्ष में एक बाबा साहब पैदा नहीं कर पाए, कोई फूले पैदा नहीं कर पाया। आज तक कोई एक आदमी देश में ये बता दे कि ये फूले के रास्ते पे चल रहा है, ये बाबा साहब के रास्ते पे चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि हम उनके नाम को यूज कर हम कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर मानवता के रूप में, सहानुभूति के रूप में, इमोशनल के रूप में उनके बनाए हुए रास्ते पर एक बात कर मंचों पर बड़ी बड़ी माला पहनकर उनकी बात कर हम जो लोग हैं अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं और उन गुमराह कर उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि बहुजन समाज की राजनीति बेलगाम हो गई है कहीं ना कहीं? लगाम तो है ही नहीं, आज बिल्कुल बेलगाम है। कोई भी पार्टी आप उठा के देख लीजिए, आज वो किसी की भी नहीं मानते हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश जी भी बाहर हैं, तेजस्वी भी एक छोटा सा डिप्टी CM का ले रहे हैं। कल पता नहीं नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए। कहीं ना कहीं मायावती बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है। पूरे देश के अंदर बहुसंघ समाज की संगठन भी आज तकरीबन जो है बिल्कुल सुनने की तरफ है और जो बड़े लेवल पर चल रहा है कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी की सपोर्ट से उस काम को कर रहा है ताकि आने वाले टाइम में गठबंधन में उसको 4 सीट मिल जाए और वो भी MLA MP बन जाए। समाज की भलाई के लिए आज देश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ना किसी पार्टी से ना किसी संगठन से, ये संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच इसीलिए बनाया है कि यहाँ किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है, इसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई कैशियर नहीं है। ये तमाम सब लोगों को लाया गया, वो इसीलिए लाया गया कि हम अपनी पार्टियों से, अपने संगठनों से थक चुके हैं। वो लोग कहीं ना कहीं जैसे कामयाब होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की उसमें बिक जाते हैं और समाज को बेच देते हैं। यही कारण है कि आज हमारे पास संख्या की कमी है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग थक चुके हैं। कभी कोई किसी पार्टी में बुला रहा, कोई किसी संगठन में बुला रहा, काम कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी पुण्यतिथि, जन्म तिथि बनाकर और हम लोगों के नाम और महापुरुषों के नाम लेकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और संगठनों से अलग हटकर, पार्टियों से अलग हटकर अपने मूवमेंट को कहीं ना कहीं पूरे देश में चला रहे हैं। और आने वाले समय में आप थोड़ा समय लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में 24 तक कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट खड़ा होगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि EVM हटाओ भाजपा भगाओ, EVM हटाओ मोदी भगाओ। इसलिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हमें दीवारों पर भी लिखना पड़ेगा, रोड पर भी बोलना पड़ेगा और संसद में घुस के भी बोलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो आज ये है, हमें ना 23 की तैयारी करनी चाहिए ना 24 की करनी चाहिए। अब सब लोग मंच पर बोल रहे हैं 24 की तैयारी करो, 70 की तैयारी करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान में रिजर्व सीट दी थी। आज हमारे 130 के आसपास SC ST के सांसद बैठे हुए हैं। OBC के मिला के इस देश में प्रधानमंत्री 272 पे बनता है, हमारे 300 के आसपास है सारे। अगर हम लोग ये मंच यहाँ ना लगाकर और जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा के अंदर है, उनके क्षेत्रों में उनका समाज से बहिष्कार और उनके घर का घेराव करो और उनको बोलो अब सारे एक मंच पे आओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री को ये कहो कि अगर जातिगत जनगणना नहीं कराओगे और हमारी संख्या के हिसाब से नहीं दोगे तो हम आपसे इस्तीफा दे देंगे। ये सरकार कल गिर जाएगी। अगर विधायक हमारे पूरे देश में इतने हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने मुख्यमंत्री को बोल दे तो कल देश में 28 से 32 राज्यों में एक भी सरकार किसी मन्नूवादी की नहीं रहेगी।